देयर आर मेनी स्टडी टेक्निक्स ऑन यूट्यूब जो ये बताती है कि उनको यूज करके हम कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। पार्किंसन लॉ क्या होता है? पोमोडोरो टेक्निक, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है। ओडिसी स्ट्रैटेजी। इतना पढ़ना थोड़ी है, इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे इतना जान। वो क्या है, उसके लिए टाइम की वैल्यू। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, वो कहीं डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ घिस रहे हैं अपनी पढ़ाई वगैरह में। पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद भी अपने रिजल्ट को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें इन टेक्निक्स को यूज कैसे करना है। So hi everyone, this is Sumedha Gupta, MBBS final year student, and in this video I will discuss to you how to use some famous scientifically proven technique of study of the NEET aspirants so that they can use their time efficiently and score very well in their NEET exam. Before starting this video, I will request to all the viewers to kindly subscribe this channel and hit the bell icon for the notification. So let's start the video. So the first method is Odysseus method. Odysseus was a Greek warrior. ट्रोजन वॉर के खत्म होने के बाद अपनी सेना के साथ वो शिप के थ्रू अपने घर जा रहा था। उसने ऐसा सुना था कि वह जिस रास्ते से जाने वाला है उस रास्ते के बीच में एक आइलैंड आता है, जिस आइलैंड के पास अगर कोई शिप जाता है तब उस आइलैंड से काफी मधुर आवाजें आने लगती है जो कि शिप को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब वह शिप उस आइलैंड के पास जाता है वो शिप कहीं गायब हो जाता है और शिप पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। तब ओडिशस ने ये प्लान बनाया कि जब वो शिप उस आइलैंड को क्रॉस करेगी तो शिप में जितने भी लोग हैं सब अपने कानों को बंद कर लेंगे, क्योंकि ओडिशस को उस आइलैंड से निकलने वाली आवाजों को सुनना था। उन्होंने शिप पे सभी मेंबर्स को ये बोला कि मुझे रस्सी से बांध दो और मैं कितनी भी मिन्नतें करूं इस रस्सी को खोलना मत। जब वह शिप उस आइलैंड को क्रॉस कर रही थी तब ओडिशस बहुत चिल्लाया कि मुझे उस आइलैंड के पास जाना है, पर लेकिन किसी ने उसकी रस्सी नहीं खोली और सभी लोग बिना किसी मुसीबत के अपने घर पहुंच गए। सो हाउ दिस मेथड कैन हेल्प यू। आजकल के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उनके पास स्मार्टफोन है, उसके अंदर इंटरनेट है, सोशल मीडियाज है, यूट्यूब है, सब कुछ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है और उनका पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे में नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने पड़ेंगे। अगर आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो स्टडीज में तो आप सिर्फ स्टडीज की ही वीडियो देखो, आप बाकी सारे किसी भी वीडियोस को मत देखो। और जब आप ऑफलाइन स्टडीज कर रहे हो तब अपने फोन को कहीं बहुत दूर जाके रख दो और अपने पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ करो और अपने मन से ये निकाल दो कि आपके पास कुछ स्मार्टफोन नाम की चीज भी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। हो सके तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लासेस प्रिफर करो। और अगर तुम्हें कहीं भी डाउट आ रहा है तो अपने फोन्स को नहीं अपने टीचर्स के पास जाओ, उनसे अपने डाउट्स को सॉल्व करवाओ और उनसे सीखो, क्योंकि अगर तुम अपने फोन्स में जाके देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत दूर छूट जाएगी। सो डेफिनेटली ओडिसिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर योर स्टडीज और तुम्हें ये मेथड अभी से और आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर देना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टडी टेक्निक इज कॉल्ड एज द पेरेटो प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में जितने भी आउटकम्स है उसमें 80% जो आउटकम है वो 20% इनपुट के साथ निकलता है। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका 80% जो है वो 20% सिलेबस से बनता है। तो क्या इस मेथड को एक नीट एस्पिरेंट यूज कर सकता है? इफ यू एज अ नीट एस्पिरेंट आर यूजिंग दिस मेथड तो अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि ये मेथड अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पास अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि तुम पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि इस टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको ये स्टडी मेथड यूज करना है तो आप इसको रिवीजन में यूज कर सकते हो और तब यूज कर सकते हो जब आपके पास बहुत कम टाइम है और बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ द सिलेबस आपको कवर करना है। अभी आपको फुल सिलेबस को ढंग से कवर करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। पर फोकस आपको सभी टॉपिक्स पे करना है, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है कि जो आपके लिए बिल्कुल अनटच्ड हो या अनसीन हो। सो द नेक्स्ट स्टडी मेथड इज कॉल्ड एज द पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक ये कहती है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तब आप 25 मिनट की स्टडीज करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो एंड देन फिर 25 मिनट की स्टडीज करो। तो क्या ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? एक एवरेज नीट एस्पिरेंट को 25 मिनट्स पढ़ाई में फोकस बनाने में ही लग जाएगा और जब पढ़ाई में फोकस बनना स्टार्ट हो जाए उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना कोई सेंस की बात नहीं है। अगर आपको ये टेक्निक यूज करना ही है तो आप अपने स्टडी स्लॉट्स को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 25 मिनट्स के स्टडी स्लॉट्स रख रहे हो तो कल को आप 60 मिनट का स्टडी स्लॉट्स कर देना, उसके बाद फिर 2 घंटे का स्टडी स्लॉट्स और धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देना। तभी जाके ये टेक्निक कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर तुम हर स्लॉट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो कोशिश ये करना कि उस ब्रेक में तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो
और कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज ही करो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द पोमोडोरो टेक्निक। सो द नेक्स्ट स्टडी टेक्निक इज कॉल्ड एज द पार्किंसंस लॉ, और ये लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई टाइम लिमिट सेट करते हो किसी काम को करने के लिए, तब आपको उतना टाइम ही लगता है उस काम को करने के लिए, आप उससे पहले उस काम को नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चैप्टर प्रिपेयर करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और आप अपने आप को एक डेडलाइन देते हो कि एक हफ्ते में मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, तब आप उस चैप्टर को एक हफ्ता टाइम लगा के फिनिश करते हो। पर लेकिन अगर आप अपने आप को ये डेडलाइन देते हो कि मुझे एक दिन में ये प्रिपेयर करना है, तब आप उस डेडलाइन के अंदर उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेते हो। और ऐसे डेडलाइंस बनाने से जिस चैप्टर को हम एक दिन में कर सकते थे, उस चैप्टर को हमने 7 दिन दे दिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हो तो बड़े सावधानी से करना, सो दैट आपका टाइम वेस्ट कम हो और प्रैक्टिस एंड रिविजन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। एंड द लास्ट स्टडी मेथड इज कॉल्ड एज द एक्टिव रिकॉल। कई सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक को बस खोल के पढ़ने लगते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से उनको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। एनसीईआरटी को पैसिवली रीड करने से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, प्लस इससे आउटकम जो होगा वो बहुत ही कम होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, जब भी आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उस नोटबुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, खुद के क्वेश्चंस बनाओ। उसके बाद जब तुम्हें रिवाइज करना होगा तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी पैसिवली, तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे तुम्हें एनसीईआरटी एक्टिवली रिकॉल होगा और चीजें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। So in this way you can use the 5 scientifically proven study technique for your NEET preparation. So this was all about this video. Thank you for watching.